ओम नमः शिवाय। श्री पुराण श्री रुद्र सहित द्वितीयखंड 15वां अध्याय सती की तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक दिन मैं तुम्हें लेकर प्रजापति दक्ष के घर पहुंचा। वहां मैंने देवी सती को उनके पिता के पास बैठे देखा। मुझे देखकर दक्ष ने आसन से उठकर मुझे नमस्कार किया। तत्पश्चात सती ने भी प्रसन्नतापूर्वक मुझे नमस्कार किया। हम दोनों वहाँ आसन पर बैठ गए। तब मैंने देवी सती को आशीर्वाद देते हुए कहा कि सती, तो केवल तुम्हें चाहते हो और तुम्हारी ही कामना करते हैं, तुम भी मन में उन्हीं को सोचती हो और उसी के रूप का स्मरण करती हो। उन्हीं सर्व जगदीश्वर महादेव को पति रूप में प्राप्त करो, वह ही तुम्हारे योग्य है। कुछ देर बाद दक्ष विदा लेकर मैं अपने धाम को चला गया। दक्ष को मेरी बातें सुनकर बड़ा संतोष और प्रसन्नता हुई। मेरे कथन से उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई। धीरे धीरे सती ने कुमारावस्था पार कर ली और युवावस्था में प्रवेश कर गई। उनका रूप अत्यंत मनोहारी और उनका मुख्य दिव्य तेज से शोभायमान था। देवी सती को देखकर प्रजापति दक्ष को उनके विवाह की चिंता होने लगी। तब पिता के मन की बात जानकर देवी सती ने महादेव जी को पति रूप में पाने की इच्छा अपनी माता को बताई। उन्होंने अपनी माता से भगवान शंकर को पसंद करने के लिए तपस्या करने की आज्ञा मांगी। उनकी माता ने आज्ञा देकर घर पर ही उनकी आराधना आरंभ कर दी। अश्विन मास में नंदा अर्थात प्रतिस्पर्धा षष्ठी एकादशी तिथियों में उन्होंने भक्तिपूर्वक भगवान शिव का पूजन कर उन्हें गुड़ भात नमक का भोग लगाए व नमस्कार किया। इसी प्रकार एक मास बीत गया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को देवी सती ने मालपुआ और खीर से भगवान शिव को भोग लगाया और उनका निरंतर चिंतन करती रहीं। माघ शीर्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वह तिल, जौ और चावल से शिवजी की आराधना करती और घी का दीपक जलाती। पौष माह की शुक्ल पर सप्तमी को पूरी रात जागरण कर सुबह खिचड़ी का भोग लगाती। माघ की पूर्णिमा की रात भर में वह शिव की आराधना में लीन रहती और सुबह नदी में स्नान कर गीले वस्त्रों में ही पूर्ण पूजन करने बैठ जाती। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जागरण कर शिवजी की विशेष पूजा करती थी। उनका सारा समय शिवजी को समर्पित था। वह अपने दिन रात शिवजी के स्मरण में ही बिताती थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वह ढाक के फूलों और दवनों से भगवान की पूजा करती थी। वैशाख मास में सिर्फ तिलों को खाती थी। वह नए जौ की बाद से शिव पूजन करती थी। ज्येष्ठ माह में भूखी रहती और वस्तु तथा भटकेया के फूलों से शिव पूजन करती थी। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को काले वस्त्रों और भटकेया से रुद्रदेव का पूजन करती थी। श्रावण मास में यज्ञोपवीत वस्त्रों और कुश आदि से पूजन करती थी। भाद्र मास में विभिन्न फूलों व फलों से शिव को पसंद करने की कोशिश करती। वह शिव जल ही ग्रहण करती थी। देवी सती हर समय भगवान शिव की आराधना में ही लीन रहती थी। इस प्रकार उन्होंने दृढ़तापूर्वक नंदा व्रत को पूरा किया। व्रत पूरा करने के पश्चात शिव जी का ध्यान करने लगी। वह निश्चित आसन में सिर हो निरंतर शिव आराधना करती रहीं। हे नारद, देवी सती की इस अनन्य भक्ति और तपस्या को अपनी आंखों से देखने में विष्णु तथा अन्य सभी देवी देवता ऋषि मुनि वहाँ गए। वहाँ सभी ने देवी सती को भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और सामने मस्तक झुकाए। सभी देवी देवताओं ने उनकी तपस्या को सराहा। तब सभी देवी देवता और ऋषि मुनि मेरे ब्रह्मा विष्णु सहित कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां भगवान शिव ध्यान मगन थे। हमने उनके निकट जाकर दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया, उनकी स्तुति आरंभ कर दी। हमने कहा, प्रभु, आप परम शक्तिशाली, आप ही सत्य रज और तप आदि शक्तियों के स्वामी हैं। वेतरी त्रिलोकतरी आपका स्वरूप है। आप अपनी शरण में आए भक्तों का सदैव रक्षा करते हैं, सदैव भक्तों का उद्धार करते हैं। महादेव महादेव, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपकी महिमा जान पाना कठिन ही नहीं, असंभव है। हम आपके सामने अपना मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार भगवान शिव शंकर की स्तुति करके सभी देवता मस्तक झुकाकर शिव जी के सामने चुपचाप खड़े हो गए। इसी के साथ शिव पुराण की रुद्र संहिता का 15वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव।